और ये कहानी जो है कन्नड़ साहित्य से है, अर्थात कन्नड़ भाषा से लिया गया है। और इसका अनुवाद जो है बी आर नारायण ने किया है और श्रीनिवास जी के द्वारा रचित ये शीर्षक है। श्रीनिवास जी का पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगार है। तो ये जो है ये एक ग्रामीण परिवेश की कहानी है। आजकल जो है कैसे कैसे छोटे छोटे जो वजह होते हैं, छोटे छोटे जो मुद्दे होते हैं, और इन छोटी छोटी मुद्दों से जो है इतने बड़े बड़े मतलब जो है समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। घर टूट जाता है, बंटवारा हो जाता है। कैसे तमाम छोटी छोटी चीजों से जो है बड़े बड़े मतलब समस्याएं उठ खड़ी होती। तो ये कहानी उसी के आधार के ऊपर है। इसे जानने से जो है आप लोगों को पता चलेगा कि कैसे समाज की छोटी छोटी सी समस्याएं जो है कैसे बड़े समस्याओं का रूप ले लेती है और कैसे उन समस्याओं से छुटकारा पाया जाए। तो देखिए वो मगम्मा जो है अ, मतलब बेंगलोर में जो है बाड़ी से दही बेचने का मतलब रिवाज था। और मतलब महीने भर जो है दही बेचना और महीने लगने पर जो है पैसे ले लेना। तो वो दही बेचने का काम करती थी। और लेखक जो हैं उनके गांव मतलब उसमें एक स्त्री का भी रोल दिया गया है। तो एक गांव की महिला है और उस गांव से होकर ही जो है मगम्मा के गांव का रास्ता जाता है। और उसके गांव का नाम अबलूर के पास बेंगालपुर नाम का कोई शायद गांव था। वहां की वो रहने वाली थी। तो क्या था कि वो मतलब उस गांव से होकर आना जाना जब लगा रहता था, तो उस गांव की एक महिला से जो है वो मगम्मा जो है अपना दुख सुख बताया करती थी कि आज मेरे घर में ये हो गया, वो हो गया। क्या होता है कि हम कभी कभी क्या होते हैं ना, और एक जरूरी बात ये है ना कि कभी भी अपने घर की जो है कमजोरियों को दूसरों को कभी बताना नहीं चाहिए। यही जो है आगे चल के बहुत बड़ी समस्या का रूप ले लेती है, क्योंकि आज जो आप कमजोरी बता रहे हैं तो वो किसी दूसरे के लिए जो है आपके घर के लिए समझिए कि एक ताकत बन जाता है। और जिसके द्वारा वो आपका सब कुछ जानेंगे जब, तो आपके घर को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, रिश्तों को तोड़ सकते हैं, बहुत चीजें हो सकती हैं। तो कभी कभी भी जो है घर की जो निजी चीजें हैं उसे कभी भी दूसरे को नहीं बताना चाहिए। और यही समस्याएं हैं, आजकल लोग एक दूसरे को शेयर करते हैं क्या हो रहा है ना हो रहा है इन तमाम बातों को, और जिसके कारण जो है कई प्रकार की समस्याओं से वो घिरे होते हैं। अक्सर लड़ाई झगड़े बंटवारा, जब मानव में प्रेम ही नहीं रहा तो फिर समझ सकते हैं कि वो जीवन कैसा हो जाएगा। तो मगम्मा जो है क्या होता है कि एक गांव से होकर गुजरती है और आना जाना लगा रहता है। और दही बेचने जब जाती है ना, तो वहां से जो है आते समय लौटते समय उस महिला को जो है दूसरे गांव वाली महिला को अपना सुख दुख बताया करती है। और ये क्रम निरंतर चलता रहता है। फिर एक दिन जो है मगम्मा मतलब बोलती है क्या उसके काम होता था दही लोगी माझी, है ना। तो एक दिन जो है सुबह सुबह आई दही लोगी माझी, तो उस स्त्री का जो बच्चा था गेट के पास खड़ा था बाहर, बोला हाँ लो का हाथ फैला दिया है। तो मगम्मा जो है अपने मटकी में से दही का थोड़ा सा अंश निकाली और उस बच्चे को दी। हाँ हथेली में अच्छा सा गाढ़ा सा दही। और उसके बाद जो है उसकी माँ अंदर से आती हैं, तब वो बोलती है मगम्मा कि माँ जी, है ना, कितना अच्छा सोने जैसा बेटा जन्म दिया है। और खुश भी है। लेकिन फिर आगे चल के बोलती है कि लेकिन क्या पता माँ जी, आज जो बेटा माँ माँ कह के आपके पीछे पीछे घूम रहा है, वहीं बेटे को कभी पता नहीं होगा, एक समय आएगा कि माँ जीवित है कि मर गई, ये भी बात का पता नहीं रहेगा। आज जो अम्मा अम्मा पीछे कहते कहते हैं ना कि बचपन में बच्चा जो है अपनी माँ से कहता है कि माँ मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगी ना, है ना। बेचारा प्रॉमिस करता है कि मुझे छोड़ के कभी नहीं ना जाओगी।
मैं तुम्हारे बिना नहीं रहूंगा माँ। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तब चीजें वही रहती है कि आप मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे ना, हम आपके बिना नहीं रह सकते, आपके बिना जी नहीं सकते। लेकिन ये हाथ जो है माँ का नहीं होता, ये दामन किसी और का होता है। तो वही जो है मगम्मा अपना दुखड़ा जो है बताती है कि एक तो क्या होता है कि अपने अनुभव से कुछ ऐसे दुखित बात बोलने से सामने वाले को समझ में आता है कि कुछ आपके जीवन में घटा है, कुछ दुखी हैं आप, इस वजह से ऐसा हुआ। तो वो सामने जो महिला थी, जो जिससे वो अपना सुख दुख बताती थी, वो महिला इतने में ही बोल देती कि क्या हुआ मगम्मा, बेटे से तुम्हारा झगड़ा हो गया है क्या? तब जो है मगम्मा बोलती है कि हाँ माँ जी, जो सुबह में मतलब वो उस समय उसके पहले जो है एक और बात बताती है कि अपने हस्बैंड को अगर बस में रखना है तो इसके 4 तरीके मगम्मा बताती है कि इन 4 तरीकों का अगर जो है पालन अगर स्त्री करे तो उसका घर वाला उसे छोड़ के कभी नहीं जाएगा। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका ये है कि अच्छा अच्छा भोजन जो है बना के खिलाइए। दूसरा, मतलब जब घर में पति ना रहे तब जो है किसी भी प्रकार का वस्त्र अगर आप पहन रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन जब उन्हें घर आने का समय हो जाए तो अच्छी तरह से नहा धोआ कर, इत्र वगैरह लगाकर, मतलब परफ्यूम बना लगाकर और सुंदर सुंदर कपड़े पहनकर रहना चाहिए। तीसरा, दुखी होने पर भी जो है उनके सामने हमेशा हंसकर बात करनी चाहिए। चौथा, बार बार किसी भी चीज को नहीं मांगना चाहिए, जो भी चाहिए वो एक ही बार सारा, यानी कि जो भी आपकी आवश्यकता की चीज है तो सारा एक ही बार जो है मंगवा लीजिए, बार बार नहीं मांगा कीजिए। और पांचवा, कि थोड़े थोड़े से पैसे जो आपको दिए जाते हैं उनमें से बचाकर कभी कभी जब उन्हें जरूरत पड़े तो पैसे जो है उन्हें दे दिया कीजिए। तो ये जो है मगम्मा अपने अनुभव से जो है बातें सिखा रही थी कि अगर पत्नी ऐसा करे तो उसका पति कभी भी जीवन भर में कभी भी जो है उसे छोड़ के नहीं जाए, और अगर ऐसा ना करे तो बाहर वो गलियों में घूमता है दूसरों के पीछे। तो जिस महिला को वो ये बातें बता रही थी उसे ऐसा लगा कि अपने अनुभव से जो है मगम्मा कितनी बड़ी बात कह रही है। तो उसकी बातों में काफी, इन बातों के पीछे काफी दर्द छुपा है। और चूंकि मगम्मा जो है उसके पति का देहांत हो गया था तो वो एक विधवा का जीवन जी रही थी, और बेटे से झगड़ा हो गया था। झगड़ा का कारण क्या था कि सुबह सुबह जो है पोते की उसकी बहू जो है, जिसका नाम नजम्मा था, तो वो बहू को जो है, बहू अपने बेटे को पीट रही थी, मतलब पोते के इसको पीट रही थी। ये गई छुड़ाने के लिए, बोली कि क्यों पीट रही है ना, पीटना उचित नहीं है। हाँ, कहते हैं दादा दादी का वृद्धावस्था में जो है प्राण पोते पोतियों में, नाती पोतियों में ही बसता है, क्योंकि बुढ़ापे का सहारा यही होते हैं। और एक पीढ़ी जो है अपने अंतिम अवस्था में होती है और दूसरा पीढ़ी जो है नए अवस्था में, अर्थात जीवन का उसका शुरुआती होता है। तो इन दोनों में काफी जुड़ाव होता है, और इनसे अगर अलग कर दिया जाए तो वो ऐसा लगता है कि वो प्राणहीन हो गया जैसा उन्हें अनुभव होता है। तो बेटा जो है वहां पे था, और ये जब छुड़ाने गई तब जो है, छुड़ाने गई तो मतलब झगड़ा हो गया, और मतलब विवाद हो गया उस मगम्मा से और उसकी बहू में। तो बेटा जो है आया और कारण पूछा, और पता चला उसे कि मतलब जो है एक छोटी सी बात के कारण जो है घर में विवाद उत्पन्न हो गया है। तो और विवाद जो है, मतलब वो केवल झगड़ा छुड़ाने गई और उसमें जो है झगड़े बढ़ गए, उल्टा मगम्मा से झगड़ा हो गया। और बहू और मतलब सास के झगड़े में जो है जब बेटा इंटरप्ट करता है तो झगड़े और बढ़ जाते हैं, यहाँ तक कि जो है नौबत यहाँ तक आ जाती है कि
बेटा जो है वो बोल देता है कि माँ, तुम अगर अलग रहना चाहती हो तो रह सकती हो, क्योंकि इस बेचारी का देखने वाला कौन है। फिर माँ उसकी बोलती है कि मतलब, मकम्मा बोलती है कि तो फिर मेरा कौन है। एक घर वाले थे वो तो है नहीं, अब इस दुनिया में है कौन जो हमारी केयर करे। तो बेचारा जो है ऐसा जब बात बोलता है तो मकम्मा का हृदय काफी दुखी हो जाता है। वो सोचने लगती है कि अब ये जीवन किस लिए, जब बेटा ही अलग नहीं। और विवाद के कारण जो है, कहते हैं कि जिस समय इंसान विवादित हो उठता है, जब वो क्रोधित होता है या मन दुखी होता है, तो कहते हैं कि इंसान की मानसिक स्थिति जो है उस समय का पता नहीं होता है, कब क्या बोले कुछ समझ में नहीं आता। वो गुस्से में क्रोधवश जो है कुछ ऐसी भी बातें बोल सकता है जिसका मतलब जो है असर सुनने वाले व्यक्ति को काफी गहरा पड़े, और जिससे जीवन में जो है बड़े टकराव या बड़े विवाद की स्थिति भी जो है उत्पन्न हो सकती है। इसलिए कहते हैं कि इंसान को काफी सोचकर बोलना चाहिए। छोटी छोटी बातें कभी कभी जो है बात बात में ऐसी बातें निकल जाती है जो युद्ध का रूप ले लेती है। तो बेटे से विवाद के बाद जो है वो बोलती है ठीक है, मम्मा बोलती है आज हम दोपहर से अलग हो जाएंगे, आज से हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। और दोपहर में जो है अलग होना चाहती है। ये बातें जो है वो शहर में जिसे बताती थी, हाँ, जब वो दही बेचने जाती है तो उसे फिर से बताती है कि ऐसे आज हमारे घर में वारदात हुई। लेकिन वो बोलती है बेचारी कि ठीक है घर जाओ, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा जीवन में होता रहता है, घर जाओ ठीक हो जाएगा। सारी बात जान गई वो। फिर जो है बेचारी अगले दिन की बात बताई। अगले दिन गई तो जो पूछने वाली स्त्री थी शहर की, वो बोलती हैं कि अब तो कल का झगड़ा था, आज तो खत्म हो गया होगा, है ना। तो मकम्मा बोलती है नहीं, वो खड़ खड़ खत्म होने देगी झगड़ा तब तो। और आज जो है दोपहर में खुद खाना वाना बनाकर और अपने पति और बच्चे को खिलाकर और बैठी थी, और मकम्मा के लिए जो है सिर सामान उसका अलग कर दी थी। तो मगम्मा ये देखकर काफी दुखी हुई, अलग ही रहने लगी। अब जो है उसके बाद का जो है वाक्या क्या होने लगा कि मतलब अगले दिन बोलती है कि माँ जी, आप जो मखमल का मतलब जो ड्रेस पहनी, ब्लाउज पहनी, उसकी कीमत क्या है। तो सर की जो